बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अंजीर तोड़ के लाया हूँ मैं। सुबह सुबह रोज़ाना तोड़ता हूँ, तकरीबन 1 घंटा पहले मैं तोड़ के लाया हूँ। और आज मैंने अंजीर के हवाले से कुछ 4 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तहक़ीक़ी मज़मून तैयार किया है। आपने सुना होगा कि अंजीर के बारे में आम लोग ये कहते हैं कि ये बहुत गर्म होती है, ये बड़ा ताकतवर फल है। तो ये गर्म कैसे होती है और इसमें ताकत कहाँ से आती है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये ताकतवर होती है। तो कुरान पाक में भी ज़िक्र है वत्तीन व ज़ैतून, और अंजीर की और ज़ैतून की कसम खाई है अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला किसी आम चीज़ की कसम नहीं खाता। कुरान पाक में इसके अंदर बेशुमार फ़वाइद की बदौलत इसकी कसम खाई गई है। ये जो अंजीर है ये ख़ानदान शहतूता का पौधा है। मोरेसिया कहते हैं, मलबरी फैमिली, शहतूत का ख़ानदान की शहतूत की एक जिन्स है। इसके अलावा इस ख़ानदान में पीपल इसी ख़ानदान का पौधा है। बरगद बोर्ड जिसे कहते हैं वो भी इसी ख़ानदान का है। आजकल जो पिलकन छाँव के लिए बड़ा ऊंचा दरख्त हो जाता है पिलकन का, वो भी इसी ख़ानदान का पौधा है। बहरहाल अंजीर के हवाले से, अंजीर एक नहायत मुफीद और ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है जिसमें मुख्तलिफ़ मादनियात, हयातीन और दीगर ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे मादनियात कौन कौन सी हैं, मिनरल्स कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे कैल्शियम। ये आम लोगों को भी पता है, ये हड्डियों और दांतों के लिए इनको मज़बूत बनाता है, हड्डियों और दांतों को मज़बूत बनाता है। ये इसके अंदर वाफर मिक़दार में होता है। और नंबर 2 आयरन, लोहा, फौलाद, शरबत फौलाद बाज़ार में बिकता है। तो ये खून की कमी को ये दूर करता है। खून का जो सुर्ख मादा हीमोग्लोबिन जिसे कहते हैं उसे बढ़ाता है और खून की पैदावार को भी बढ़ाती है अंजीर। और नंबर 3 इसमें पोटाशियम भी होता है। पोटाशियम क्या करता है? ब्लड प्रेशर को काबू में रखता है और दिल की सेहत को बेहतर बनाता है। और मैग्नीशियम भी इसके अंदर होता है। पट्ठों और आसाब की कारकर्दगी को मैग्नीशियम बेहतर बनाता है। और नंबर 5 जिंक भी इसके अंदर होता है, जस्त, और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मज़बूत करता है और जल्द की सेहत को भी बेहतर बनाता है। और इसे तौलीदी ताकत बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अंजीर को जिनसी या तौलीदी ताकत बढ़ाने में भी ये अपना किरदार अदा करती है। और इसके अलावा हयातीन कौन कौन से होते हैं? विटामिन्स। नंबर 1 विटामिन ए होता है, इसमें बिनाई को बेहतर बनाता है और जल्द और बालों के लिए ये मुफीद होता है। और नंबर 2 विटामिन बी इसमें होता है, ख़ुसूसन B6। ये दिमागी सेहत और सुख्त व साज जिस्म के खलिए, पुराने खलिए सूखते हैं, नए बनते हैं, यानी तामीरी अमल, तामीर व तख़रीब का जो अमल है उसमें अंग्रेज़ी में मेटाबॉलिज़्म कहते हैं उसको ये बेहतर करता है और तवानाई, जिस्म को तवानाई की ज़रूरत पूरी करती है। और नंबर 3 विटामिन सी होता है इसके अंदर। ये विटामिन सी मुदाफ़ियती निज़ाम को मज़बूत करता है और जिस्म में फौलाद के जज़्ब को बेहतर बनाता है, आयरन के जज़्ब को बेहतर बनाता है। और नंबर 4 विटामिन के इसके अंदर मौजूद होता है। ये खून जमने के अमल में मदद करता है। बाज़ लोगों का खून निकले तो जल्दी जमता नहीं है, तो ये खून बह जाए तो ये खून के जमने में मदद करता है। ऐसे अफराद जिनका खून जल्दी नहीं जमता, बहता रहता है, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद चीज़ है। और इसके अंदर दीगर ग़िज़ाई अज्जा कौन कौन से होते हैं? ये ग़िज़ाई रेशा इसके अंदर आला दर्जे का मौजूद होता है जो हाज़मे को बेहतर बनाता है, कब्ज़ दूर करता है और कोलेस्ट्रोल को कम करता है। नंबर 2 इसके अंदर कुदरती शक्कर होती है, जैसे ग्लूकोज़ होता है। जैसे हम फौरी तवानाई के लिए ग्लूकोज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो ग्लूकोज़ इसके अंदर, इसकी जो मिठास है
इसके अंदर कुदरती मौजूद होता है, कुदरती शक्कर होती है जो फौरी तवानाई फराहम करती है। और नंबर 3, ये तकसीद रोग खसूसियात का हामिल होता है। तकसीद रोग का मतलब होता है, अंग्रेज़ी में एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं इसको, कि जिस तरह से लोहा नमी की मौजूदगी में ऑक्सीजन के हवा के साथ मिल के जंग लगा देता है, किसी चीज़ जंग लग जाता है, यानी ऑक्सीजन नमी की मौजूदगी में लोहे को जंग लगा देती है। इसी तरह जिस्म के अंदर भी बहुत सी मादनियात और बहुत सी धातें होती हैं जो हम सांस लेते हैं, तो कोई मनफी रद्द अमल ना ये ऑक्सीजन उनके साथ मिल के करे, उसको ये कम करता है, ख़त्म करते हैं। तो ये तकसीद रोग अवामिल पर मुश्तमिल होता है। ये जिस्म के अंदर आज़ाद जो रेडिकल्स हैं उनके ख़िलाफ़ ये अंजीर काम करती है। उम्र रसीदगी, एंटी एजिंग, उम्र रसीदगी के अमल को सुस्त करते हैं, ये अंजीर सुस्त करती है और बहुत सी बीमारियों से इंसान को बचाती है। इसके अलावा फिर दिल की सेहत को ये अंजीर बेहतर बनाती है, वज़न कंट्रोल रखने में मददगार होती है, हड्डियों को मजबूत करती है, निज़ाम हाज़मा को फ़ाल रखती है, क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफ़ा करती है। ये इख्तसार है जो पीछे आपने पढ़ा उसका। तो अंजीर के तिब्बी इस्तेमालात या इसकी बुनियाद पर तैयार होने वाली मसनूआत, पहले इसके तिब्बी इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं। यकीनन अंजीर ना सिर्फ ग़िज़ाइयत से भरपूर है बल्कि तिब्ब यूनानी, आयुर्वेदिक और जदीद तिब में भी इसके मुतअद्दिद तिब्बी फ़वाइद तस्लीम किए गए हैं। ज़ैल में अंजीर के तिब्बी इस्तेमालात और इनकी बुनियाद पर तैयार की जाने वाली मसनूआत की फ़हरिस्त पेश खिदमत है। पहले तिब्बी इस्तेमालात हैं। नंबर 1, कब्ज़ का इलाज। अंजीर में मौजूद कुदरती जो ग़िज़ाई रेशा हाज़मा को बेहतर करता है और कब्ज़ को दूर करता है। कब्ज़ की जिनको शिकायत है वो भी मेरे पास आते हैं और बाकायदगी से अंजीर लेके जाते हैं। और ब्लड प्रेशर की कमी, पोटाशियम की मौजूदगी ब्लड प्रेशर को मुतवाज़न रखने में मदद करती है। और नंबर 3, वज़न की कमी, कम कैलोरीज़ और ज़्यादा जो ग़िज़ाई रेशा होने की वजह से अंजीर वज़न घटाने में भी मुआविन साबित होती है। नंबर 4, जिल्द के अमराज, खुश्क अंजीर या इसकी लेटी पेस्ट जिल्द पर लगाने से दाने, फोड़े या ख़ारिश में अफाका होता है। ये जब ये इसके फल लग रहा होता है नया नया, तो कॉम्प्ले निकल रही होती है, तो उस वक्त एक आदमी मेरे पास आया था और इसका दूध निकाल के ले गया था, या इनको वैसे तो टहनियाँ ले गया था, तो कहता है जाके मैं इनका दूध निकाल के ना, वो उनकी बेगम के हाथों में कोई ज़ख़म थे, कोई निशानात थे, सोजिश थी, तो उसमें वो उसने कहता है मैं लगाता हूँ और इससे अफाका हो रहा है उसको। तो जिल्द के अमराज और दिल की सेहत, नंबर 5, ये तकसीद रोग होने की वजह से और इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होता है जो दिल की बीमारियों से इंसान को बचाता है। और नंबर 6, ज़ियाबेतस में भी ये मुफीद है। अंजीर का पत्ता इंसुलिन की हसासियत बढ़ाने में मददगार होता है। बाद लोगों को इंसुलिन लगाना ज़रूरी होती है शुगर की वजह से, तो और उनको एलर्जी करती है, हसासियत, तो उस हसासियत को ये अंजीर दूर करती है। और नंबर 7, नज़ला और ज़ुकाम, पका हुआ अंजीर गले की सोजिश और गले को नरम करने के लिए भी, और अगर सख्त हो गया है तो उसे नरम करने के लिए भी ये मुफीद है। तौलीदी सेहत, रवायती तिब में अंजीर को जिनसी ताकत या तौलीदी सेहत बढ़ाने वाले फल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और अंजीर पर मबनी मसनूआत कौन कौन सी हैं। पहले खुश्क अंजीर है, आम तौर पर मेवा जात की शक्ल में दस्तयाब ये खुश्क अंजीर कब्ज़, तवानाई और खून की कमी के लिए मुफीद होती है। नंबर 2, अंजीर का मुरब्बा। अंजीर का मुरब्बा भी बनाया जाता है और इसका जैम भी बनाया जाता है। साबित अंजीर की मैंने ईरान की एक वीडियो देखी थी, तो उनकी औरतें इसको अभी अच्छे तरीके से जब नहीं पकी होती, सख्त होती है, उस वक्त तोड़ के इसका फिर मुरब्बा बनाते हैं, जैसे हम आमले का मुरब्बा या आम का मुरब्बा बनाते हैं। तो अंजीर का मुरब्बा हाज़मे और आंतों की सेहत के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है।
और इंजीर का शरबत गर्मियों में फ़रहत बख्श निज़ाम हाज़मा को मुतवाज़न रखने वाला मशरूब होता है। तो इसके बाद है इंजीर का सफ़ूफ़ बनाते हैं। खुश्क इंजीर को फिर उसका सफ़ूफ़ बनाते हैं। मैंने भी बनाया था। तिब्बे यूनानी में हाज़मा, कब्ज़ और जिनसी कमज़ोरी के लिए इसका सफ़ूफ़ इस्तेमाल होता है, पाउडर। और इंजीर का तेल, जिसका मैंने तजुर्बा नहीं किया, तेल कहते हैं फिग सीड ऑयल, यानी इसके बीजों का तेल निकालते हैं। बीज इसके बहुत बारीक बारीक होते हैं। जिल्द और बालों के लिए मुफीद होता है। ये उम्र रसीदगी के अमल को रोकता है, यानी ज़्यादा उम्र बुढ़ापे की तरफ ले जाने को रोकता है, बुढ़ापे को रोकता है और जिल्द की नमी को बहाल करता है। ये इसके अंदर खसूसियात होती हैं। और नंबर 6, इंजीर का अर्क इंजीर। वैसे भी इसको अगर दबाएं किसी चीज़ के साथ तो इसमें से अर्क इसका निकल आता है। रवायती इलाज में क़ै, कब्ज़ और भूख की कमी के लिए इस्तेमाल होता है। और पाकिस्तान में भी कुछ लोग इसका शरबत भी, इसका अर्क भी निकाल कर, इसका मुरब्बा भी जैम की सूरत में बेचते हैं। और इसमें कैप्सूल, जदीद जो अद्वियाती कंपनियां हैं वो इंजीर से कैप्सूल तैयार करती हैं जो सेहत को मुतवाज़न रखने में मददगार साबित होती है। तो ये थी जनाब इंजीर के हवाले से एक मुख्तसर सी तहरीर।